नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छू कर आ जाना, घर आते ही गरीबी मिट जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि के शुभ काल में माता रानी धरती पे स्वयं अवतरित होती हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दर्द को हर लेती हैं, क्योंकि इस समय माता रानी जागृत अवस्था में होती हैं। इनके आशीर्वाद से धरती पे रहने वाले सभी पेड़ पौधे भी जागृत अवस्था में आ जाते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से उनमें भी इतनी शक्ति आ जाती है कि नवरात्रि में उन पेड़ पौधों की पूजा करने से या उन्हें छूने मात्र से आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिल सकता है। आपके ग्रह दोष के साथ साथ आपकी परेशानियां और आर्थिक तंगी भी दूर हो सकती हैं। क्या आपकी नौकरी और घर में बरकत नहीं हो रही है? अपने कमाए हुए पैसों से आपको अपना घर चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या पैसों की किल्लत की वजह आपके घर में आए दिन कलह का माहौल बना रहता है? क्या आपकी कुंडली में भी ग्रह दोष का असर दिखाई देता है? क्या आप अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है? क्या आपके माता पिता भी आपकी नौकरी न लगने की वजह से आपसे नाखुश रहते हैं? घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपको और आपके पूरे परिवार को ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो घबराइए नहीं। इस नवरात्रि आप गुरु जी के बताएं अनुसार उपाय करके अपनी तमाम परेशानियां और ग्रह दोषों को खत्म कर सकते हैं। आप हर साल नवरात्रि में माता रानी की जिस तरह भी पूजा अर्चना करते हैं वैसे ही करते रहिए, लेकिन साथ में कुछ ऐसे उपाय भी करिए जिनको करने से आपको चमत्कारिक रूप से फायदा मिलेगा। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे गुरुजी का कहना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छू कर आ जाना, घर आते ही गरीबी मिट जाएगी। आपको किस पेड़ को नवरात्रि में छू कर आना है, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। नवरात्रि में अगर आप किसी भी दिन मां दुर्गा के प्रिय फूल गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कनेर जैसे फूलों के पौधे लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और माता रानी की कृपा से आपके सारे काम पूरे होंगे। शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि में लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन लगा दें तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रि के समय आप अगर अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी और आपके घर में दुख और गरीबी कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुलसी जी विष्णु भगवान की सबसे प्रिय हैं और तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। ऐसे में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा से आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। नवरात्रि में अगर आप शमी का वृक्ष अपने घर ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर में लगाएं तो ये अत्यंत लाभकारी होगा। शमी वृक्ष को घर में लगाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही ये आपको शनि के प्रकोप से भी बचाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से नियमित रूप से आप अगर शमी के पेड़ की पूजा करते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शमी वृक्ष की पूजा सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, कभी भी अगर आप करते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र तो बदलते ही हैं, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, जिससे घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती। आइए अब जान लें उस पेड़ के बारे में जिसे नवरात्रि में छू कर आने से आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि शारदीय नवरात्र में षष्ठी पूजा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जुड़वा बेल को निमंत्रण दिया जाता है। उसी दिन से विजयदशमी तक भगवान शिव और आदिशक्ति मां भगवती की पूजा एक साथ की जाती है। इसलिए मां दुर्गा के आशीर्वाद से बेलपत्र बहुत सुख तथा समृद्धि देने वाला माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अगर आप संध्या काल में बेल वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आप नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में जाकर बेल वृक्ष को 7 बार मां भगवती का नाम लेकर छुएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ
रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि मां पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पे गिरी थीं और उन्हीं बूंदों से बेल का पौधा उत्पन्न हुआ था। शास्त्रों के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में, मां गिरिजा पेड़ तने में, माहेश्वरी इसकी शाखाओं में, मां दक्षिणायनी इसकी बेल पत्तियों में, मां पार्वती इसके फूलों में, मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास है। इतना ही नहीं, जो लोग नवरात्रि में व्रत उपवास करते हैं और उन्हें व्रत के दौरान थोड़ा भी थकान महसूस होती है, तो ऐसे में अगर आप नवरात्रि में बेल वृक्ष को छू कर आएं तो आपकी सारी थकान मिनटों में गायब हो जाएगी। आपकी भूख प्यास भी मिट जाएगी, क्योंकि इस वृक्ष को छूते ही सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपको ढेर सारी एनर्जी मिलेगी। आपके सारे रोग और ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। आपको मानसिक शांति मिलेगी। कहते हैं कि बेल वृक्ष में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। नवरात्रि में आप आम का पेड़ भी लगा सकते हैं। आम का पेड़ तो अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में आम के फल, पत्तियां और लकड़ियों का उपयोग जरूर किया जाता है। नवरात्रि में आम का पेड़ लगाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। नवरात्रि में आप केले का पेड़ भी लगाएं तो शुभ होता है। केले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है और विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। घर में नवरात्रि में किस पेड़ को छूकर आने से आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मां दुर्गा और गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।